परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु मेघश्यामला कोमलाङ्गं जयतु पृथिवीभारनाशो मुकुन्दः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुदी जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन दिव्यतम चरणारविंदों पर कोटि कोटि प्रणाम। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन कर रहे हैं। जीवन के सुंदर सौभाग्य का दर्शन, भगवान की कथा जीवन में आना ही परम सौभाग्य है। जीवन का साफल्य भगवान की ओर मन का जाना, बुद्धि का जाना, विचार का जाना। हम सब बड़े मनोयोग के साथ सुंदर राम जी के चरित्रों का अवलोकन कर रहे हैं। पूर्व दिवस पर हम सब बड़े ही पावन प्रसंग, कैसे मुनि विश्वामित्र जी के कहने पर, इशारा करने पर प्रभु श्री राम उठते हैं और धनुष का भंजन करता है। धनुष प्रभु ने पल भर में तोड़ दिया। धनुष यज्ञ पर बहुत दूर दूर से बड़े बड़े वीर योद्धा आए थे, लेकिन कोई तिल भर उस धनुष को हिला नहीं पाया। और हमारे प्रभु राम ने पल भर में देरी नहीं लगी और वो धनुष जो है दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। जैसे ही धनुष टूटा वैसे ही सुंदर चारों तरफ जय जयकार होने लगी। सुंदर जयमाल हमारी जानकी जी प्रभु राघव लाल जी के गले में डालते हैं और पूरे त्रैलोक्य में, पूरे ब्रह्मांड में उत्सव हो रहा है। सारे देवता ऋषि मुनि यक्ष किन्नर नाग गंधर्व सब प्रसन्न हो रहे हैं। प्रभु की सुंदर अलौकिक छवि का दर्शन करके गाँव वही छवि अवलोक की सहेली सिया जय माल राम उर मेले। कुछ दुष्ट जो राजा थे, अज्ञानी अभिमानी राजा थे, वो आपस में चर्चा करने लगे, वाद विवाद करने के लिए उद्यत हो गए कि चलो अभी हम यहाँ पर किसी को जीत करके जो है यहाँ से जाने नहीं देंगे। धनुष तोड़ दिया तो क्या हुआ, हम अब
जानकी को ऐसे हाथ से जाने नहीं देंगे। ऐसा ऐसा बातें सब होने लगी। महापुरुषों ने समझाया कि देखो भाई, देखे हूँ राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मद को, लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। आप लोग लखन लाल के क्रोध से भली भांति रूप से परिचित हैं, इसीलिए अपने जीवन का परम जो लाभ है, प्रभु श्री सीता रामचंद्र का दर्शन करना, ऐसे पावन झांकी का दर्शन करके जीवन नेत्रों को सफल कीजिए। और वाद विवाद करके स्वयं जैसे अग्नि पर, प्रकाश पर जाकर पतंगा भस्म हो जाता है, दग्ध हो जाता है जल करके, ऐसे ही तुम भी लक्ष्मण के क्रोध से दग्ध हो जाओगे। अच्छा, जब वहां पर राजा ये ऐसी तैयारी बना रहे थे कि युद्ध करना है, उसी समय वहां पर बड़ा सुंदर हमारे भगवान परशुराम का आगमन होता है। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आय शुभ्र गोकुल कमल पतंगा। शिव जी के धनुष टूटने का स्वर सुन करके और चमचमाता फरसा लेकर के परशुराम जी वहां पर उपस्थित हो गए। परशुराम जी का फरसा तो जगत विख्यात है। परशुराम जी का आगमन कब हुआ है? जब जयमाल पहनाने के बाद वहां पर क्रूर मूढ़ अभिमानी राजा जो थे, वो राम लक्ष्मण दोनों से युद्ध करने की तैयारी करने लगे। इसी मौके पर परशुराम जी रंगमंच पर आते हैं। भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषि राते। परशुराम जी के क्रोध के कारण भौहें टेढ़ी हैं, आंखें लाल हैं। देखने से ही जान पड़ रहा है, मालूम पड़ रहा है कि परशुराम जी भयंकर क्रोध में हैं। और परशुराम जी की महिमा सभी को पता है, इसलिए उनको देख करके ही सारे राजा कांप गए। परशुराम जी का रूप स्वरूप कैसा है? बाबा जी लिखते हैं, गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषभस कछुक अरुण होई आवा। भगवान परशुराम जी का बड़ा ही अनुपम रूप। कहते हैं सर पर सुंदर जटाएं हैं, गौर वर्ण उनका स्वरूप है, भस्मी रमा रखी है पूरे शरीर में, विशाल ललाट पर त्रिपुंड सुशोभित हो रहा है, विशाल भुजाएं हैं, यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, हाथ पर धनुष बाण है और कांधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। परशुराम जी के देखते ही सारे राजा जो है भय से व्याकुल होकर के उठ उठ करके आकर के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, अपने अपने पिता का नाम लेकर के। यहाँ पर कहते हैं, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। साधारण प्रणाम नहीं कर रहे, जानते हैं कि कोई जोखिम नहीं लेना भाई। क्यों? धनुष बाण भी है, फरसा भी है। दूर भागेंगे तो धनुष बाण से मार देंगे, पास में तो फरसा ही है। इसीलिए सबने दंड प्रणाम किया है, दंडा की भांति गिर गए चरणों में। महाराज मैं इनका पुत्र हूँ, महाराज मैं इनका पुत्र हूँ, प्रणाम स्वीकार कीजिए। पिता का नाम ले लेकर के प्रणाम कर रहे हैं। परशुराम जी जिसकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देख लेते हैं, उसको बस यही लगता है बस मेरी आयु पूरी हो गई। ऐसा उनका जो है भारी डर। ऐसी स्थिति को देख करके बुद्धिमान महाराज जनक जी स्वयं आगे बढ़ते हैं, आए हैं और भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम किया, अपनी पुत्री सीता को बुलाया, प्रणाम करवाया। तब परशुराम जी ने हमारी जनक लली को आशीर्वाद प्रदान किया है। कहते हैं, कक्षप पर शेष जब लो, शेष पर भूमि जब लो, और भूमि पर सिंधु जब लो, वारिसो घनो रहे। सिंधु पर वारी जब लो, वारी पर वायु जब लो,
स्वर्ग पर इंद्र जब लो नेम से तन्यो रहो। व्योम पर सूर्य जब लो, सूर्य पर स्वर्ग जब लो, स्वर्ग पर इंद्र जब लो, हर्ष सो सन्यो रहो। तेरी जनक किशोरी तब लो, परशुराम कहे, तेरो सुहाग सिर में सिंदूर बनो रहो। ऐसा सुंदर आशीर्वाद परशुराम भगवान ने दिया। सीता जी को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिला। सखिया सीता जी को अपने समाज में लिवा ले गई। तब विश्वामित्र जी जाकर परशुराम जी से मिलते हैं। चरण कमल में दोनों भाइयों को डाल दिया है। राम लक्ष्मण भी प्रणाम करते हैं। परशुराम जी ने जब रघुनंदन राम की उस सुंदर मोहिनी मूरत को देखा है, सांवली सूरत को देखा है, विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं कि कौन है ये। रूप को निधान चंद्र सूर्य सो उदोत्तमान, चंचल तिरिछे नयन भ्रकुटी चलावे है। लागी है समाधि जानो, ऐसो कुछ लागे मोही, सामरो सलोनो मुख मोरी मुस्कावे है। नहीं मन अनुराग वस थामे थमे, आजू मेरो चित्त योगति वियोग में लगावे हैं। हे हो हरे कृष्ण धर्म धीरज न धारियो जाही, कौन को कुमार बेगी कौशिक बतावे। पूछ रहे हैं कौशिक बताओ कौन है। विश्वामित्र जी बोले, हे प्रभो, ये राम लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं। परशुराम जी ने राघव और को देख करके देखते ही रह गए, आंखें वहीं थम गई हैं। रूप का पारावार, कामदेव के भी अभिमान को दूर करने वाला ऐसा हमारे राघव लाल जी का स्वरूप है, रूप है। उस रूप माधुरी का दर्शन करके परशुराम जी सब कुछ कुछ क्षण के लिए भूल गए। आशीर्वाद दिया है राम लखन को परशुराम जी ने। यह श्यामल गौरी की जोड़ी जिए, जगती तल में सुख पाती रहे। पिता माता सदैव प्रसन्न रहे, भय चिंता न कोई सताती रहे। चिरकाल अयोध्या में राज करो, सब काल प्रजा हर्षाती रहे। तब न्याय निकेतन मंदिर पे नित धर्म ध्वजा फहराती रहे। सुंदर आशीर्वचन देने के बाद फिर विदेह से पूछा है भगवान परशुराम ने कि क्यों जनक, इतनी भीड़ क्यों है। जानकर भी अनजान की भांति पूछते हैं। जिस कारण राजा लोग आए थे वह सब समाचार जनक ने कह सुनाया। वचन सुनते ही घूम करके देखा, धनुष के दो खंड हो चुके हैं, पृथ्वी पर पड़े हैं। यहीं पर ध्यान देने वाली बात यह है सज्जनों कि परशुराम भगवान से यही भूल हो गई। अरे जब उन्होंने अखंड को देख लिया, राम अखंड एक रघुराई, फिर खंड देखने की क्या आवश्यकता थी। कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। पर उन्होंने बाद में खंड को देखा और यही गड़बड़ी हो गई। महाराज जनक ने कहा कि ये सारे राजा स्वयंवर में आए हैं, ये नहीं कहा कि हमने प्रण किया है। नहीं तो परशुराम जी धनुष तोड़ने वालों को पूछते ही नहीं, जनक को ही मारना शुरू कर देते। सब बातें बताई, केवल दो बातें छिपाई, एक धनुष का टूटना, दूसरे उस तोड़ने वाले का नाम। अब भगवान परशुराम बड़े क्रोध में हैं, कठोर वचन बोल रहे हैं कि रे जड़ जनक, बतला सीधे सीधे धनुष किसने तोड़ा है, उसे जल्दी दिखा दे, जल्दी मेरे सामने खड़ा कर दे, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है ना, वहां तक की सारी पृथ्वी को उलट पुलट करके रख दूंगा। अत्यंत डर से राजा उत्तर नहीं देते, सब लोग भयभीत डर से कांप रहे हैं, थर थर। महाराज अब होगा क्या। भगवान परशुराम का क्रोध अब जो है तो बढ़ता ही जा रहा है। उस समय समस्त लोगों के जब दुख को देखा, तब हमारे प्रभु सहज स्वभाव राघव लालजू आगे बढ़े हैं और चरणों में प्रणाम करते हुए कहे, नाथ शंभु धनु भंज निहारा,
होय क्यों एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहि किन मोहि, सुनि रिसाय बोले मुनि कोहि। प्रभु हमारे आगे बढ़े हैं और वो कहने लगे कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए महाराज। आयसु काह कहि किन मोहि, सुनि रिसाय बोले मुनि को ही। प्रभु राम जी कह रहे हैं, भृगुवंश शिरोमणि ज्ञान निधे, नृप बालक एक विचारहूँ मैं, मुख दर्शन के हित आया हुआ, शिव का धनु भंजन हारा हूँ मैं। हरे कृष्ण नहीं छल कपट कोई, पल पावन प्रीत के द्वारा हूँ मैं, अनुशासन पालन हेतु खड़ा, मुनि नायक शिष्य तुम्हारा हूँ मैं। ये है हमारे प्रभु राघव जी का स्वभाव। नाथ शंभु अर्थात शिव जी हमारे ही नाथ हैं, अतएव हम आपसे डर नहीं रहे धनुष तोड़ करके, क्योंकि जिन शंभु का यह धनुष है उनके हम नाथ हैं। अतः आप व्यर्थ रुष्ट हो रहे हैं महाराज। यह सुन करके परशुराम जी का और क्रोध बढ़ गया। जैसे प्रभु ने कहा कि कोई आपका सेवक होगा, चिढ़ करके बोले, सेवक वही जो सेवा का काम करे। शिव जी का जिसने धनुष तोड़ा है वह सेवक नहीं, सहस्त्र बाहु की भांति मेरा शत्रु है। और परशुराम जी क्रोधित होकर के बोले, सो भी लगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जई हई सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। जनक जी इधर एक वचन बोले थे, वीर विहीन मही मैं जानी, यानी वीरों से पृथ्वी खाली हो गई। तब लक्ष्मण जी से सहा नहीं गया, उसमें उन्होंने राघव जी का अपमान माना। लक्ष्मण जी भी शांत हैं, लेकिन परशुराम जी के कुछ ऐसे वचन निकलेंगे जिसको उनको लगेगा कि मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे सर्वस्व राम का अपराध, राम का अपमान है। तब लक्ष्मण जी का क्रोध यहां भी आएगा। उन्होंने कहा कि अरे जनक, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तम मारे जई है सब राजा। मैं अभी तुमको एक बात कह रहा हूं, जिसने धनुष तोड़ा है उसको सामने अलग कर दो समाज से, नहीं तो जितने हैं सब मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, न तमारे जई है सब राजा। सब में राम जी भी आ गए। इस वचन से राम जी का अपमान माना, इसलिए मुस्कुराए। परशुराम जी का जो है उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले आक्षेप करते हुए कि परशुराम जी को फिर और क्रोध आया। और कैसे लक्ष्मण जी और परशुराम जी का यहाँ पर बड़ा अद्भुत संवाद होता है। उन्होंने कहा, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरि सकीन गोसाई, एहि धन पर ममता के हेतु, सुनि रिसाय कहा भृगुकुल केतु। लक्ष्मण भैया ने कहा कि अरे महाराज, हमने तो छोटी अवस्था से ही बहुत सारी धनुहियां तोड़े हैं ऐसे, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, और इस जीर्ण पुराने धनुष से ऐसी आपकी क्या ममता है जिससे आप इतना क्रोध दिखा रहे हैं। तब यहाँ पर परशुराम जी का बड़ा क्रोध प्रकट होता है, और लक्ष्मण जी का परशुराम जी का बड़ा सुंदर संवाद है ना। लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से ही जाना जाता है, और रामलीला में तो विशेष रूप से इसको दर्शाया जाता है। कथा में भी हम लोग बड़े सुंदर तरीके से इसको कल के दिवस में श्रवण करेंगे। आज हो चुका, चौपाई भी काफी हो चुकी है। तो आइए बारी बारी से जो आपने पिछले दिनों पर तैयार किया, कंठस्थ किया, उसको सुनाने का प्रयास करिए। सबसे पहले इंदु पराशर जी हैं। इंदु पराशर जी के बाद उन्नति मिश्रा जी हैं, नीरजा तिवारी जी हैं,
मोनिका झा जी हैं, सची तिवारी जी हैं, कनक जी हैं, हर्षिता जी हैं। सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठऊँ राम भंजऊँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषाद न कछुर आवा। ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए, तब निजुबा मृग राजु लजाए। राम चाहि शंकर धनु तोरा, होई सजग सुनि आयुष मोरा। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कयो, देसु सत के तह बसई नरेशु। करम धरम इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहि सी अमित आचरज बखानी। जरा मरण दुख रहित तनु, समरिज तेजनी को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। मोनिका झा, ओ नीरजा तिवारी जी हैं, फिर मोनिका झा जी हैं। प्रणाम गुरु जी। जी जी सुना। सभी को सादर। भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाजित जी मारगु चले। करहि दिग्गज डोल महियहि, कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। प्रभु दऊ चाप खंड महिडारे, देखी लोग सब भय सुखारे। ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रसन्न ही देहि असीसा। बरसिहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जहाँ तह नर नारी, भंजहु राम संबुधन भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरु जी। जी मोनिका झा। जो जो चैतन्य कर जड़ करे, जड़ ही करई चैतन्य। अरु समर्थ रघुनाथ कहीं, भजहि जीव ते धन्य। भूप सहस दस
कहीं बारा, लगे उठावन टरहि न टारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती बन जैसे। तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखान विधि वैदेही विवाहु। रघुवंशी न महु जहाँ कोई, होई तेहि समाज अस कहीं न कोई। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बहुत बढ़िया। जय श्री सीताराम गुरु जी। जय सीताराम, सुनाई। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले आती सनेह मैं वाणी। उठाहु राम मन जाऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुर बचन चरण सिरुनावा, हरस विषादन कछुर आवा। ठाड़े भये उठी सहज सुभाए, तब निज बाम राजु ल जाए। जय श्री सीताराम गुरु जी। जय श्री सीताराम। और कौन है जो अभी तक नहीं सुनाए? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। हाँ राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखान विधि वैदेही विवाहो। रघुवंश न महु जहाँ को होई, तेहि समाज अस काहीं न कोई। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक ब्रह्मांड उठाओ। कांचे घाट जिमि डारो फोरी, सकहु मेरो मूलक जिमि तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले